अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले सरकार, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी, जश्ने दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए हम और आप मिलकर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का हदिया निछावर करें। पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सोशल मीडिया के तरफ से मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे फेसबुक वगैरह में, जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमान को भगाया जाएगा। लेकिन जब ये कमेंट देखते हैं तो मुझे एक शेर याद आता है मरहूम राहत इंदौरी का कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। ये कमेंट और ये शेर उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं हमें हिंदुस्तान से भगाया जाएगा। शायर ने कहा था कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, और वो आज साहिबे मसनद है, कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, और लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और इसी थोड़ी की जमीन पर इजहार शाहजहांपुरी ने कहा था कि दीवाना हिज्र में यूं ही निढाल थोड़ी है, दीवाना हिज्र में यूं ही निढाल थोड़ी है, मदीने जैसा जहां का जमाल थोड़ी है। दीवाना हिज्र में यूं ही निढाल थोड़ी है, मदीने जैसा जहां का जमाल थोड़ी है। और नबी के चाहने वाले हैं बेशुमार मगर, नबी के चाहने वाले हैं बेशुमार मगर, हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है, हर एक चाहने वाला बिलाल थोड़ी है। और वो गौसे पाक है मुर्दे जिलाए ठोकर से, वो गौसे पाक है मुर्दे जिलाए ठोकर से। हर किसी के पाँव में ऐसा कमाल थोड़ी है, हर किसी के पाँव में ऐसा कमाल थोड़ी है। आइए एक बार मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें जब दरूद पाक पढ़ने को कहा, जब दरूद पाक पढ़ने को कहा जाए तो कोई बंदा खामोश नहीं चाहिए, कोई बंदा खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ना चाहिए। दरूद पाक के ताल्लुक से बहुत सी हदीसें आई हैं, मैं उनमें से एक कोट करना चाहता हूँ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब मुकाशफत में फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने हजरत मूसा पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई। रब्बे कायनात ने हजरत मूसा पे, मैं दरूद पाक के ताल्लुक से बात कर रहा था कि रब्बे कायनात ने हजरत मूसा पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई। वही कहते हैं जो डायरेक्ट अल्लाह नबी पर भेजे। रब्बे कायनात ने हजरत मूसा पैगंबर पर वही नाजिल फरमाई और कहा, ऐ मूसा पैगंबर, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं, कान में कुव्वते समाज से ज्यादा,
ऐ मूसा पैगंबर, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं हाथ में ताकत से ज्यादा, ऐ मूसा पैगंबर, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे करीब हो जाऊं जिस्म में रूह से ज्यादा। तो मूसा पैगंबर ने कहा, ऐ मौला, हम तो तेरी ही खातिर दुनिया में तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं। ऐ मौला, हम तो तेरे ही कुर्ब के खातिर दुनिया की तमाम परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं। ऐ मौला, यकीनन तुम मेरे करीब हो जा, कान में कुव्वते समाज से ज्यादा करीब हो जा, आंख में रोशनी से ज्यादा करीब हो जा, हाथ में ताकत से ज्यादा करीब हो जा, जिस्म में रूह से ज्यादा करीब हो जा। तो रब्बे कायनात ने कहा, ऐ मूसा पैगंबर, यकीनन मैं तेरे करीब हो जाऊंगा, आंख में रोशनी से ज्यादा करीब हो जाऊंगा, जिस्म में रूह से ज्यादा करीब हो जाऊंगा, हाथ में ताकत से ज्यादा करीब हो जाऊंगा। ऐ मूसा पैगंबर, ये करीब होने का सिर्फ एक रास्ता है कि तुम मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ा करो। करीब होने का सिर्फ एक रास्ता है, तुम मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ा करो। हमें आला हज़रत फरमाते हैं कि जब दरूद पाक पढ़ने वाला दरूद पाक पढ़ता है तो उसका बातिन भी चमकदार हो जाता है, और बातिन का असर जब जाहिर पर पड़ता है तो उसका जाहिर भी चमकदार हो जाता है। इसीलिए आला हज़रत बरेली की सरजमी पर टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते कि ऐ भरवाली के जन्नती भोला मुसलमान, जब तुम अपने आका पर दरूद पढ़ा करो तो यूं कहा करो कि काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करो दरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करो दरूद, और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना में रजा तुम पे करो दरूद, ठीक हो ना में रजा तुम पे करो दरूद। दुनिया में बहुत मुजद्दिद आए हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम आए हैं, मुफक्किर आए हुए हैं, लेकिन आला हज़रत एक ऐसे मुजद्दिद थे कि जिनकी शान में अगर हम पूरी रात बयान करें तो बयान नहीं कर सकते हैं। दुनिया में बड़े बड़े राइटर आए हैं, किसी राइटर ने कलम को उठाया है तो ताजमहल को आला लिखा है, किसी राइटर ने कलम को उठाया है तो दिल्ली के कुतुब मीनार को आला लिखा है, किसी राइटर ने कलम को उठाया है तो लखनऊ की सुबह को आला लिखा है, किसी राइटर ने कलम को उठाया है तो बनारस की शाम को आला लिखा है। लेकिन आला हज़रत जब जब कलम उठाए है तो किसी आयरे गैरे का जिक्र नहीं किया, बल्कि मदीने के ताजदार का जिक्र किया, और लिखा है कि सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कोई कहता है ताजदार देता है, कोई कहता है मुख्यमंत्री देता है, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैंने कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैं बहुत तेजी के साथ में बस इस आयत करीमा का मफ़हूम बयान करके रुखसत होना चाहता हूं कि टाइम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी गुफ्तगू होगी, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है और हमारे बाहर के मेहमान